स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पैरामेट्रिक के फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से समझे, एक क्वेश्चन भी सोल्व किया। ठीक है, और मज़ीद इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने और लिया, तो ये हमारे पास क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव हमें निकालना ए टी फॉर द कर्व गिवन बाय द इक्वेशंस। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स एल एन टी प्लस साइन टी, वाई यूलर कांस्टेंट पावर टी प्लस कोसाइन टी। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक थर्ड वेरिएबल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, एक आया है एक्स और वाई के अलावा। देखिए हमारे पास जब सिंपल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो इसका मतलब होता है इस वाई को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, टोटल हमारे पास ये हमें निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो होती है वो हमारे पास सिंपल फंक्शन में वो एक्स होती है। ठीक है, और हमारे पास यही इसकी क्या होती है, डेरिवेटिव होती है। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल आ गया है। ठीक है, अब थर्ड वेरिएबल के थ्रू अब इसको हम कैसे, अब थर्ड वेरिएबल जो आ जाता है वो क्या करता है, वो इन दोनों को क्या बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है एक्स और वाई को। यानी हमारे पास वो क्या हो जाता है, टी, ठीक है, और इक्वल टू वाई, सही है। और हमारे पास क्या हो जाता है, वाई सॉरी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। देखिए अब हमारे पास एक्स भी इस टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वाई भी, जो मैं टी की वैल्यू डालूंगा तो वो एक्स की भी वैल्यू देगा और वाई की भी देगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि एक डोमेन के बदले, आप सोच रहे हो ऐसा क्वेश्चन शायद आपके जहन में आ रहा हो कि एक डोमेन के बदले तो हमें एक ही रेंज मिलती है। तो देखिए वो एक रेंज तो दे रहा है, वो एक्स की रेंज नहीं दे रहा, वो वाई की दे रहा है। रेंज जो दे रहा है वो एक डोमेन के ऊपर अलग अलग फंक्शन है, और क्या है, एक्स और वाई दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है ना, कोई एक फंक्शन नहीं है, सही है ना। एफ ऑफ टी तो लिखा हुआ, मगर हो सकता है ये अलग हो, सही है। और ये एक्स और वाई की वैल्यू दे रहा है, सही है ना। ऐसा नहीं है कि वो उसी एक्स की, यानी वो टी डालने से एक्स की वैल्यू ये दे रहा है, अगली बार एक्स की वैल्यू कुछ और दे रहा है, तो वो वाई की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये याद रहे, सही है। अब इसको हम देखिए किस तरह से निकालेंगे। देखिए हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास जो डी वाई हो रहा है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ऐसा ही ना। तो ये टी हो रहा है, अगर आप चेन रूल से भी देखते हो। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, एक्स, जे एक्स वो डिफरेंशिएट हो रहा है डी टी। तो मैंने क्या कहा था कि इसको, ये जो पूरी चीज़ है, ठीक है ना, इसको डिवाइड करवा दो इसके ऊपर, तो हमारे पास ये जैसे नीचे आएगी डिवाइजर के तौर पर क्या हो जाएगी, डी एक्स, और क्या हो जाएगी, डी टी। ठीक है ना, अगर मैं सही से करके लिख दूं, क्या हो जाएगी, डी टी। तो ये देखिए ये पूरी चीज़ कैंसिल होगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है एक्चुअली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, और हम सिंपल हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवा लेंगे, तो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम अपनी बात को ज़रा देखते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसको लिखे ही रहने देता हूँ, सही है ना। इस चीज़ को बल्कि ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने ख़त्म कर लिया, इसको भी, और इस चीज़ को मैं उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और याद रही हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल इसके अंदर आया है, और इनका मैं कलर चेंज करके साइड में, बल्कि मैं इनको यहाँ लिखे रहने देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब सही है। मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास होगा डी एक्स डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टी। ये टी के पास जा रहे हैं ना सारे के सारे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी, ये हमारे पास टी से डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास x क्या है, x किसके बराबर है, ln टी प्लस साइन टी। ठीक है, हमने ln और ये हमारे पास क्या है, एक यूलर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीज़ हम बहुत डिटेल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, और ये इसका हमें क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, है ना, ऐसा ही हो रहा है। देखिए जो डोमेन में आ रहा है, सही है, उसी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा। और आपको पता है कि एगेशन रूल, यानी हमारे पास सम और एगेशन जो रूल होते हैं, यानी एग और सम के जो हमने वो पढ़े थे बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स के अंदर, कि हम अलग अलग इंडिविजुअली इनका जो डेरिवेटिव वो लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, हमारे पास पहले एल एन टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, डी साइन टी, और इसका क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है,
1 ओवर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो रहा है, प्लस ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कोस होता है और एंगल जो है वो टी आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक डेरिवेटिव। अब मुझे किसका निकालना है, अगर मैं इधर एक सेपरेशन लाइन लगाऊं, सही है यहाँ पर। अब मुझे किसका निकालना है, y का, सही है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं dy डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू dt, ऐसा ही हो रहा है ना, ये देखिए ये y वाला जो फंक्शन है वो t वालों के पास जा रहा है, इसके ऊपर भी t है और इसके ऊपर भी t है। हमारे पास क्या हो जाएगा, dy किसके बराबर हो जाएगा, e, सही। देखिए अब आपको पता है कि इसकी अलग ली जाएगी, इसकी अलग ली जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अलग होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt। देखिए जो एज डोमेन आ रही है वही उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। और प्लस डी, ये हमारे पास क्या है, कोस टी, कोस टी, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब बिल्कुल ही आसान है, अगर मैं यहाँ लिखूँ डी वाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है यूलर कांस्टेंट का, देखिए हमारे पास वो ही डेरिवेटिव आता है, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव एक ऐसा ही वाइड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टी, ठीक है। और प्लस हो रहा था, प्लस ये क्या आएगा, देखिए इसका हमारे पास जो होता है ना माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन जब होगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, सही है। तो ये माइनस साइन और क्या आ जाएगा, एंगल टी, सही है। तो मैंने क्या करा था कि मैंने बताया था कि ये हमारे पास जो डी वाई होगा उसको डिवाइड करवा लेंगे इसके ऊपर, यानी इस पूरी चीज़ को मैं इस चीज़ को डिवाइड करवा लूँगा इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको उठा करके मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और इसको यहाँ लेके आऊँगा, ये हमारे पास क्या है, वाई वाली चीज़ है। अगर वहाँ देखो तो ये देखिए वाई वाली, तो ये चीज़ इधर लेके आया, इसको डिवाइड करवा लूँगा इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास इधर आ जाएगी, एज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी। तो अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर के अंदर में क्या लेके आऊँगा, टी लेके आऊँगा, तो ऊपर भी टी लेके आऊँगा। देखिए टी वाला, ये वाला जो टी है ये एज अ क्या आ रहा है, वो आ रहा है एंगल, ठीक है। ये वाला जो टी मैं ले रहा हूँ ये एज अ रेशियो के साथ कोई वैल्यू होगी, ठीक है। याद रहे होंगे तो ये सेम ही, मगर ये एज अ एंगल काम करेंगी अपना, और ये अपना एज अ रेशियो कोई भी हो सकती है, कोई भी कॉन्स्टेंट या कोई भी वैल्यू होगी, जो यही वाली एंगल की होगी वही इसकी होगी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा के स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ये रेशियो है, सही है। आप आपने मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड भी करवाया तो डिनोमिनेटर सेम होगा। तो हमारे पास एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 माइनस साइन टी, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है किस तरह से, देखिए हमारे पास क्या आया, 1 प्लस टी कोस टी आया, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास दोनों के क्या आ गए, डिवाइजर में टी आ गए, इस तरह से, ठीक है ना। बल्कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ नहीं लिखना, मुझे लिखना ही नहीं था यहाँ, सही है ना। मैं इसको रेसिप्रोकल के साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए नीचे दोनों टी है, तो ये टी समझ लो इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो अब जैसे रेसिप्रोकल के साइन में कन्वर्ट करूंगा, देखिए टी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बेसिस सेम हो गई इनकी, जो नीचे के हमारे पास जो डिवाइडर है वो सेम हुआ, अब इकट्ठा करके लिखे जा सकते हैं, ये ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब इनको स्क्वायर कर दोगे तो सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, ये हमारे पास टी, और ये चीज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी, 1 प्लस टी कोस, और क्या है, कोस टी, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस वाले से भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मजीद ई टी माइनस साइन टी, ठीक है। और ये वाला जो टी है ना, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस टी कोस टी, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल आंसर, और याद रहिए टाइम्स हो रहा है, टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना, ये याद रहे। तो ये था इसका फाइनल आंसर। देखिए हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, तो आपको देखिए बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।